जोहार दोस्तों। सबसे पहले मैं हजारीबाग के उन अपने साथियों को सैल्यूट करना चाहता हूं जो सुबह सुबह से ही शांतिपूर्वक हजारीबाग में अपनी आवाज़ को उठाते रहे। आज शाम को ये खबर आई है कि उन पे लाठीचार्ज हुआ। ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ये सरकार कितनी संवेदनहीन है। ये प्रशासन जो ऊपर के ऑर्डर के नाम पे हम छात्रों पे लाठी उठाने में भी देरी नहीं करती है, कितनी संवेदनहीन है। प्रशासन को कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों से बात करें और उसके बाद उनके दुख को समझें। हम तो समझते हैं कि आपसे कुछ होने वाला तो है नहीं, जो करेंगे ऊपर के अधिकारी ही करेंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही करेंगे। मैं उन्हीं से कहना चाहूँगा कि जो हमारी मांग है वो क्या अनलीगल मांग नहीं है। हमने अपना जो मांग है वो आपको बता चुके हैं। दोबारा से कहना चाहता है कि ये एग्ज़ाम को रद्द करना ही होगा। और रद्द करने के लिए हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। आप आप आपके आयोग ये कहती है कि जब तक ये मामला कोर्ट में चलेगा वो क्या कहते हैं आंसर की जारी नहीं करेंगे, रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। और आप ये देख रहे हैं कि 3 तारीख को हमारा जो हेयरिंग थी वो किसी कारण से पोस्टपोन होकर 17 तारीख को हुई है और ये 4 तारीख को रिजल्ट प्रकाशन कर देते हैं। तो ये हमारे साथ धोखा नहीं है तो क्या है? इतनी जल्दी क्यों है? और उसमें भी रिजल्ट में आप देख रहे हैं ना कट ऑफ ना मार्क्स का जिक्र है, ना किस कैटेगरी में कितना सिलेक्शन हुआ वो जिक्र नहीं है, किस क्षेत्रीय भाषा में किसका सिलेक्शन हुआ, कितने बच्चों का सिलेक्शन हो वो जिक्र नहीं है। जो लड़के हुए हैं उनका सिर्फ रोल नंबर दिया हुआ, वो नाम भी नहीं दिया हुआ। क्यों छुपा रही है सरकार, ये आयोग ये क्यों छुपा रही है? कोई ये क्या कहते हैं, ये राज्य के आंतरिक मामले का बात है कि इसे छुपाया जा रहा है? ये सुरक्षा का मामला का है जो छुपाया जा रहा है? इसीलिए हम छात्र रोड पे थे। तो ये क्यों छुपाना चाह रही है, इसके पीछे मंशा क्या है? और हमारी जो लड़ाई है, ये एक जो तंत्र है जो झारखंड में हर एग्ज़ाम, चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पुलिस का एग्ज़ाम हो, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आपका टेक्नीशियन का होगा, लेडी सुपरवाइजर का एग्ज़ाम होगा, सारे में ये सीट बेचते हैं। हम छात्र जाएं तो जाएं कहाँ? हम अपनी जो मांग है उसको लेके हम लोग धारणा दे रहे हैं। हम अपनी जो मांग है वो जो गूंगी बहरी सरकार है उसको तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर प्रशासन को एक थोड़ा भी शर्म के नाम का चीज़ नहीं लगता कि हम छात्रों पे लाठी उठाने में। वो भी इसी तरह हमारे साथ एग्ज़ाम देते होंगे, कुछ दिन पहले वो भी तैयारी करते होंगे, चाहे वो हमारी तरह संघर्ष करके अधिकारी बने होंगे, चाहे 30 या 40 लाख रुपए दे कर वो उतने बड़े बड़े पोस्ट पे गए हैं। तो ये वो डिसाइड कर लिया ना किस तरह उनका भी बहाली हुआ है और तुरंत लाठी उठा देते हैं। हम छात्र जब आपके साथ अन्याय होता है, कभी भी आपके साथ अटैक होता है कि माओवादियों की तरफ आपके पर अटैक करते हैं, तो हमें भी संवेदन रहता है आपके प्रति, आपके काम के प्रति, आपके जो कर्तव्य निभाते हैं उनके प्रति। हमने एक तरह से हम छात्र एक संवेदन रखते हैं कि वो हमारे लिए खड़े हैं। और हम ये सोचते हैं कि ये आपका जो काम है वो एक काम पैसे से हटकर, एक सैलरी से हटकर एक बड़ा काम है आपका। पर जब आप हमारे जो हम अपनी मांग के लिए खड़े रहते हैं तो आप हम पे लाठी उठाने में एक जरा शर्म नहीं करते हैं, कहते हैं ऊपर से ऑर्डर आया है और हम पे लाठी चार्ज करते हैं। तो हम भी कल के डेट में आप पे जो संवेदन रखते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ, हम छात्र नहीं रहेंगे। हम ये समझेंगे कि आप सैलरी के लिए काम करते हैं, आप अपने वेतन के लिए काम करते हैं, आपके साथ अन्याय हो रहा है तो हो रहा है। जब आप हम छात्रों पे लाठी उठाने में पीछे नहीं हटते हैं तो कल के डेट में हम भी आपके जो काम है उसको पेमेंट के रूप में देखेंगे, ना कि हमारे लिए सुरक्षा और हमारी सुरक्षा के लिए जो आप खड़े हैं वो ना देख के यार एक पेमेंट और वेतन के रूप में देखेंगे आपके काम को। ये गलत बात है। आप हमारी जो मांग है वो फालतू की तो मांग है नहीं। हम ये सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, हम उस तंत्र से लड़ रहे हैं जो सारे एग्जाम को बैठी हुई है कि कैसे नोटिफिकेशन निकले और हम 30 लाख 40 लाख में भेज देंगे। तो ये बात आपको भी समझना चाहिए
और ये सरकार को भी समझना चाहिए। आयोग तो इतनी छल खेल रही है हम छात्रों से, उसे तो झारखंड में होने का अधिकार ही नहीं होता है। अब तो हम सरकार से यही कहेंगे कि अब से हमारा जो भी एग्जाम होगा, चाहे जेपीएससी और जेसीसी, उसको केंद्र को सौंप दिया जाए, क्योंकि ये दोनों संस्था हमारे छात्रों पे विश्वास ही नहीं रखी है। और चाहे जेपीएससी के सारे एग्जाम को कंडक्ट अब यूपीएससी कराए और जेसीसी के सारे एग्जाम को एसएससी कराए, तो ये थोड़ा सा हमको विश्वास लगेगा कि ये दोनों संस्था झारखंड में छात्रों के लिए है ही नहीं। हम ये ब्लेम कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी कारण है। आप देख रहे हैं 3 तारीख को ये करेक्शन लिस्ट निकालती है, फाइनल करेक्शन लिस्ट निकालती है कि मेरा खुद का नागपुरिया है, उसमें 4-5 क्वेश्चन ये गलत किए। एक तो ये जो आयोग है एजेंसी का नाम नहीं बताती है, और ये जो एजेंसी है ठीक से 100 क्वेश्चन नहीं सिलेक्ट कर पाती, वो हम छात्रों का योग्यता चेक करने वाली संस्था बनती है। तो ये बताइए, आप एक क्वेश्चन निकालते हैं, 10 गलती तो आपके क्वेश्चन में रहते हैं, तो ये हमारे साथ कैसे क्या कहते हैं, हमारे भविष्य के साथ खेलना नहीं है तो और क्या है। और आप देखिए 3 तारीख को ये करेक्शन लिस्ट निकालती है और ये 4 तारीख को रिजल्ट निकाल देती है। ये आयोग से हम साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि आपके पास कौन सी मशीन है, आपके पास कौन सा वो मशीन है, कौन सा ये तंत्र है, कौन सा सिस्टम है कि आप इतने बच्चों का जो क्या कहते हैं रिवेरिफिकेशन करके लिस्ट निकाल देते हैं मात्र एक दिन में। जहां 3.5 लाख लड़कों ने एग्जाम दिया, आप 3 तारीख को क्या कहते हैं करेक्शन लिस्ट निकालते हैं और 4 तारीख को रिजल्ट निकाल देते हैं, और कौन बेसिस में किस डिपार्टमेंट में किनका सिलेक्शन हुआ कुछ नहीं बताते हैं। क्यों कर रहे हैं? तो ये पहले तो उनका ये जो लड़कों का जो मांग है कि ये क्या कहते हैं, ये 21-22 का जो हम लोग OMR जो सीट था वो चेक ही नहीं की, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो 236 सीट ये निकाली है ना, 2236 सीट का ये क्या कहते हैं रिजल्ट निकाली है, डीवी के लिए बुलाया, उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इनको ये नहीं लगता कि एग्जाम में कॉपी भी चेक करना पड़ता है। तो ये साफ साफ हम आयोग और ये एजेंसी और इनके पीछे बैठी हुए सरकार पे ब्लेम है। ये समझ नहीं आ रहा है कि हम छात्रों को किस स्टेज पर ला के दे दी है कि आज छात्र क्या कहते हैं आंदोलन करने पे मजबूर हैं। आंदोलन करना, अपनी बात रखना अलग, हम अपनी बात तो रखेंगे ही रखेंगे। और ये आयोग और ये प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि आप 10 बार सोचिए हम छात्रों पे लाठी उठाने से पहले। हम आप ही के बच्चे हैं, हम झारखंड के बच्चे हैं, तो आप तो बेशरम की तरह और क्या कहते हैं संवेदनहीन की तरह हम पे लाठी ना उठाएं तो ही अच्छा होगा। ये आपके लिए भी, प्रशासन के लिए भी और ये पूरे झारखंड के लिए, क्योंकि हम झारखंड के भविष्य हैं। हमारे जीवन के साथ खेलना मतलब झारखंड के भविष्य के साथ खेलना है। तो धन्यवाद। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे, सैल्यूट करते हैं हजारीबाग के अपने साथियों को, और वो अकेला ना समझें, पूरा झारखंड के बच्चे उनके साथ हैं, कंधे से कंधे लड़ेंगे। जो हमारी रणनीति बनी हुई है कि 15 तारीख को हम लोग रांची में प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। हम अपने इस जो तंत्र फैला हुआ है, जो माफिया फैला हुआ है, उनके आगे अपने घुटने नहीं ठेकेंगे अंतिम तक। जोहार झारखंड, बिरसा मुंडा जिंदाबाद जिंदाबाद।